जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। आइए, बड़े प्यार से हम सब ने होली का उत्सव जो है मनाया। आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ी सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो थोड़ी समझने वाली है। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बहुत से ऐसे फ़ोन्स भी मेरे पास आ रहे हैं, बड़े दूर दूर से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। और उनमें काफ़ी लोगों ने मेरे से एक प्रश्न किया है कि महाराज आप इसके विषय में भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ थोड़ी समझने वाली है, और समझने के साथ साथ थोड़ा धैर्य भी धारण करने वाली है। धैर्य के साथ यदि आप इस वीडियो को सुने और उसके उपाय करेंगे तो निश्चय संतान की प्राप्ति होगी। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए, फ़ोन्स आए कि महाराज जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि किसी के स्पर्म जो है बिल्कुल नील हों या कमज़ोर हों, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सके, क्या इलाज किया जा सके। और फ़ोन्स पे वो मुझसे कहते हैं कि महाराज जी हमने डॉक्टरों की बहुत दवाई खाई, लेकिन दवा खाने के बाद भी हमने हज़ारों रुपए खर्च कर दिया इस इलाज के ऊपर, लेकिन हमको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले जिनको ये समस्या है और जिनके स्पर्म में शुक्राणु जो है बड़े ही नील हों और बिल्कुल कमज़ोर हों, मर जाते हों सारे के सारे, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री भी दिखवाइए। आपके शहर में कोई विद्वान ज्योतिषी हो, पंडित हो, कोई गुणी व्यक्ति हो, तो आप उनकी सहायता लीजिए, उनको अपनी जन्म पत्री जरूर दिखवाइए। और उसमें आप शुक्र की स्थिति आपकी क्या कहती है कुंडली में, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अध्ययन करवाइए विद्वान ज्योतिषियों से। यदि आपके वहाँ ज्योतिषी आपको नहीं मिल पाते तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे से सेवा ले सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ अध्ययन करके कि क्या कारण है कि बिल्कुल ही नील हैं। अब कई बहनों के फ़ोन आते हैं कि महाराज जी गर्भ तो ठहरता है लेकिन 2-3 महीने बाद गिर जाता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं उसी के कारण है जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्म जो है उनके कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो इसके लिए उनको कोई ना कोई दवा के साथ साथ आध्यात्मिक उपाय भी करना चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का होता है उनको ऐसी समस्याओं का सामना जो करना पड़ सकता है। शुक्र नीच का हो, सूर्य तुला राशि के हों और मंगल भी अच्छी स्थिति पर ना हो, तो व्यक्ति में संतानहीनता के दोष जो है पाए जाते हैं। फिर आप कितनी भी दवा करें, कितना भी इलाज करें, संतान जो है नहीं हो पाती। इसलिए मैं थोड़ा जोर इस बात पर भी देता हूँ कि आप दवा के साथ साथ थोड़ा सा आप अध्यात्म की तरफ भी देखें, उसके उपाय भी करें। अपनी जन्म पत्री, अपनी जन्म कुंडली किसी को अवश्य दिखलवाएं, तो ये दोष जो है वो सामने आएंगे। और जब दोष सामने आएंगे तो आप उनका आध्यात्मिक ग्रहों का उपाय भी इसके साथ साथ करें। दवा भी आप करें, और दवा में बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कई व्यक्तियों को उपाय बताए हैं और उसका उनको बड़े ही अच्छे परिणाम उनको सामने आए, बड़ी जल्दी संतान भी हुई उनकी। बहुत से ऐसे लोग हैं
इसलिए आप लगभग धैर्य को धारण करते हुए भगवान पर विश्वास रखें और अपने जन्म पत्री अवश्य ही ज़रूर ही किसी को दिखवाएं। जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अपनी हस्तरेखा किसी को दिखवाएं, क्योंकि हस्तरेखा में भी वो लक्षण जो है पाए जाते हैं। अपने नाखूनों के अग्रभाग को, ये जो अग्रभाग नाखूनों के हैं, ये हो गया आगे का हिस्सा, इससे भी जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। जो इनको जानते होंगे, जो विद्वान इनको देखते होंगे, बताते होंगे, वो हाथों को देख करके भी बता सकते हैं। शुक्र नीच का हो, गाय की सेवा करनी शुरू कर दें तो अवश्य आपको फल मिलेगा। और आपको एक बड़ा सरल सा उपाय मैं बताता हूँ। जिनका शुक्र नीच का हो और शुक्राणु बहुत ही नील हों, ना के बराबर हों, टेढ़े मेढ़े हों, रिपोर्ट्स में ऐसी रिपोर्ट्स आती हो कि टेढ़े मेढ़े हैं या बड़े कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, उनमें कोई इतना बल भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक सुंदर सा उपाय, बड़ा सरल सा उपाय बता रहा हूँ। आप करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। किसी भी पंसारी की दुकान से या आप अपने घर से ही तुलसी का पौधा आपके पास हो, आप लगभग 5 पत्तियां खाली पेट तुलसी की प्रातःकाल अवश्य मुख में रख करके उसके रस को चूसें, धीरे धीरे चूसें, मुख में रख करके लंबी मॉर्निंग वॉक करें। और पंसारी के यहाँ से, किसी जड़ी बूटी बेचने वाले दुकानदार के यहाँ से आप तुलसी के बीज लेकर के आ जाएं और उन बीजों को आप 1/4 चम्मच बीजों को आप ताज़े पानी के साथ खाली पेट इसका सेवन करना शुरू कर दें। प्यारे मित्रों, केवल 40 दिन तक आप ये उपाय करें। 40 दिन तक यदि आपने उपाय कर लिया तो आपकी समस्या बहुत ही ज़्यादा हल हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असीम बल है तुलसी में। और यदि आप डॉक्टर से निराश हो चुके हैं तो आपको अवश्य ही तुलसी का सेवन जो है अवश्य करना चाहिए। तुलसी के 5 पत्तियां मुख में रख करके उसके रस को चूसें और तुलसी के बीजों का सेवन खाली पेट ताज़े पानी के साथ आप प्रतिदिन लें। 40 दिन तक प्रतिदिन लें तो देखिए, आपको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपको बल भी मिलेगा और बहुत सा सुकून आपको मिलेगा। 40 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट्स आप चेक कराएं तो आपकी रिपोर्ट्स जो है बहुत ही अच्छी आएगी। ये मेरा अनुभूत है। मेरे ऑफिस में कई लोग आते हैं तो मैं उनकी कुंडली देख करके उनको मैं बताता हूँ कि आप ये 30-40 दिन तक ये उपाय करें तो प्रभु की कृपा जो है अवश्य प्राप्त होगी। हमारे ज्योतिष में इस विषय के ऊपर बहुत से अच्छे उपाय जो है दिए गए हैं। ज्योतिष के विद्वान जन, ज्ञानी जन जो है कुंडली देख करके बड़े अच्छे उपाय जो है बताया करते हैं। प्यारे मित्रों, आप जीवन से निराश ना हों, आप इस उपाय को करें। एक छोटा सा उपाय है, इस सरल उपाय को आप करें तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आप अवश्य ही प्रशंसा करेंगे कि आज का जो मैंने वीडियो में ये उपाय बताया वो उपाय कितना लाभकारी है। अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं किसी को। कोई नहीं मिल पाता या दूर है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप के द्वारा आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, कुंडली को देख करके मैं आपको पूरी रिपोर्ट व्हाट्सअप में ही बता दूंगा। आपको घर बैठे ही आपकी समस्या का हल मैं बता दूंगा। प्यारे मित्रों, आप इसको करें और सुखी जीवन जिएं। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना, आपका जीवन सुखी हो, सुखी दाम्पत्य जीवन आप सबका हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा। जय श्री राधे।